दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत तो होती है। मतलब आप पृथ्वी में भी कहीं न कहीं ट्रैवल करते हो तो कार, बाइक, किसी न किसी साधन का उपयोग करते हो। उसके बाद ही आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में भी हम किसी न किसी साधन का उपयोग करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम लाइट से भी तेज किसी पॉइंट पे पहुंच सके। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी के लिए चले हैं और आप कुछ ही घंटों में प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये इमेजिन करना तो बेहद सरल है, लेकिन क्या आप रियल लाइफ में इसे पॉसिबल कर सकते हैं? दोस्तों ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नासा इस पे काम कर रहा है और ये कॉन्सेप्ट रियल है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वार्प ड्राइव की। मतलब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि लाइट की स्पीड से तेज चलेगा बिना लाइट के फॉर्मूले को तोड़े बिना। दोस्तों लाइट का फॉर्मूला ये कहता है कि जिसके पास मास है वो कभी भी हमारी स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, ये लाइट का कहना है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को इस पूरे यूनिवर्स में पुट करते हैं तब ये फॉर्मूला गलत साबित हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारे यूनिवर्स के फैलने का रेट स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है और दोस्तों जब ये ज्यादा है तो ये डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि ये फॉर्मूला हमारे यूनिवर्स में नहीं अप्लाई होता और ये रूल ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों साइंटिस्ट कम्युनिटी ने यही एक सॉल्यूशन निकालते हुए कहा कि हम अपने आप को इतना तेजी से ना मूव करते हुए पूरे स्पेस को इतना तेजी से मूव करा दें कि हमें उसकी स्पीड का कोई असर ही ना पड़े और हमारे लिए टाइम कांस्टेंट ही चलता रहे। दोस्तों अगर ऐसा किया गया तो हम स्पीड ऑफ लाइट के रूल को तोड़े बिना स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं MIT का ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक स्पीड ऑफ लाइट को तोड़े बिना एक स्पेसक्राफ्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप सबको दिख रहा होगा कि आखिरकार कैसे ये स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट A में जहाँ इस लड़के का हाथ है वहाँ से स्पेसक्राफ्ट चालू हुआ है ट्रेवल करना। लेकिन हमने क्या किया कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट को ना मूव करते हुए हमने पूरी स्ट्रिंग को उस पूरे रास्ते को ही फैला दिया है और हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप जैसे हम पीछे वाले हिस्से को फैलाएंगे तो सेम रेट से हम आगे वाले हिस्से को कॉन्ट्रास्ट करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, उसको सिकोड़ेंगे। तो उसी तरह ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई होगा, नहीं तो इस पूरे स्पेस में डिस्टॉर्शन आ जाएगा और इसका मतलब ये कि आपकी डेस्टिनी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मतलब आपके आसपास आप एक ऐसे बिहेवियर में चले जाओगे कि आप ब्लैक होल की तरह रिएक्ट करोगे और आपके आसपास प्लाज्मा जमा होने लगेगा और जब आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचोगे तो आप अपने रिलैक्सिंग पॉइंट में जाओगे, तब ये सारा मलबा आपकी डेस्टिनी के ऊपर बरसेगा, मतलब आसपास रह जाएगा और आपका प्लेनेट या फिर आपका ऑब्जेक्ट तबाह हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे हम इसे फॉर्म कर सकते हैं और इसको हम कब तक रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, आप इसे जल्दी बना सकते हैं, बस 100-200 साल, क्योंकि हमारी अभी फिजिक्स बहुत इनिशियल स्टेज में है और इसे डेवलप करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें इसे फॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों जुपिटर जितना मास हमें लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। मतलब पॉजिटिव जो नॉर्मल मैटर आप देखते हो इस पूरे यूनिवर्स में वही होता है, लेकिन नेगेटिव मास क्या होता है, जब आप किसी भी स्पेस में डिस्टॉर्शन मास के बदौलत करते हो। लेकिन अगर वही नेगेटिव मास हुआ तो उसी के बाद डिस्टॉर्शन ऊपर की होगा। सपोज करो कि आप एक नॉर्मल प्लेन में खड़े हो, एक तरफ खाई है जो कि पॉजिटिव मास से बनी है और सेम अपोजिट रिएक्शन होगा, एक तरफ पहाड़ होगा जो कि नेगेटिव मास से बनेगा। तो दोस्तों उसी तरह का आपको इस फोटो में दिख रहा होगा जो कि आपको बनता हुआ एक कर्व दिख रहा है। दोस्तों ये तो था शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन और आपको मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बेहद इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम सुरक्षित कैसे रहेंगे और हमारा यान कैसे बिहेव करेगा। दोस्तों आपका यान एक इतना भारी बिहेव करेगा कि जैसे वो ब्लैक होल हो और उसके आसपास प्लाज्मा जमा होगा, ये कंफर्म है। लेकिन उससे बचने के लिए हम एक बबल का उपयोग करेंगे जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव मास की वजह से ऑटोमेटिक बन जाएगा और दोस्तों इसमें हम सुरक्षित ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है एक वार्प ड्राइव को बनाने के लिए और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए कि जो कि बेहद ज्यादा सुरक्षित और हर एक तरह से निपुण हो। मतलब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर आप सालों तक रह सकते हो। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अब कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल नहीं रहा, ये रियलिटी में क्रिएट किया जा चुका है। दोस्तों नासा और MIT यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ ये फॉर्म किया गया था, ये क्वांटम लेवल में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।